नमस्कार मित्रों, गढ़ यात्रा में आपका स्वागत है। और आज हम हैं देहरादून के अग्रवाल भवन में, जहाँ पे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के लिए तत्पर और अपने पहाड़ के लिए तत्पर है, प्रेम बैकुंठी जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो मैं जानना चाहूँगा कि सर, जिस तरह से आपकी प्रेरणाएं पहाड़ से जुड़ी हुई है, आपकी भावनाएं जो पहाड़ से जुड़ी है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है कि पहाड़ को हम किस तरह से पहाड़ का संरक्षण कर पाए और अपने जो ये जो राजधानी का मुद्दा है, गैरसैंण, तमाम मूल निवास और जो भी भ्रष्टाचार या नशे से कारोबार, ये जितनी भी आपराधिक तथ्य है, इनको किस तरह से हम समाप्त करें ताकि हमारे पहाड़ का अच्छा सा संरक्षण हो पाए। देखो, इन सब चीज़ों में जब भी मैं बोलता हूँ कि हर चीज़ के पीछे राजनीति है, तो राजनीतिक तौर पे हमें समझना पड़ेगा। राजनीति का जब मैं बात करता हूँ तो राजनीति का मतलब मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करता हूँ। राजनीति का मतलब बता रहा हूँ कि कांग्रेस बीजेपी के अंदर रहते हुए आप राजनीतिक हैं कि नहीं, आप सामान्य व्यक्ति रहते हुए, आप टीचर हैं, आप ग्राम प्रधान हैं, आप गाँव के आम व्यक्ति हैं, आप उस राजनीति को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। जो राजनीति है सबको पोषित कर रही है, जो राजनीति भ्रष्टाचार को पोषित कर रही है, जो राजनीति यहाँ करप्शन को पोषित कर रही है, नशाबाजी को पोषित, ये सब एक दूसरे से लिंक है। और जहाँ तक गैरसैंण का सवाल है, राजधानी का प्रश्न है, ये बहुत देर हो गई है, इसको सॉल्व होना चाहिए। अभी तो विधानसभा सत्र चलने वाला है, 36 घंटे का सत्र होने है, 36 घंटे का मुश्किल से 10-12 घंटे उनको मिलने वाले हैं पूरे उसको लेकर। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे लोग सशक्त होंगे, लोग समझेंगे, सही प्रतिनिधि चुनेंगे, पढ़े लिखे प्रतिनिधि चुनेंगे, जानकार प्रतिनिधि चुनेंगे। और जो डिबेट है चुनाव के अंदर, जो बहस है, उस बहस को इन मुद्दों के, जिन मुद्दों की आपने बात करी है, चाहे राजधानी का मुद्दा हो, चाहे मूल निवास भू कानून का मुद्दा हो, जंगलों का मुद्दा हो, पर्वतीय क्षेत्र में मानव और वन जो जीव हैं उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट का जो मुद्दा है, ये मुद्दे अगर चुनाव के अंदर मुद्दे बनेंगे, इन पर चुनाव होगा। चुनाव के वक्त जो हम जाति धर्म और उन बातों की बातें, पाकिस्तान तुर्किस्तान की जो बात करते हैं, वो ना करके हम उत्तराखंड फोकस रहेंगे, उत्तराखंड के मुद्दों पे बात करेंगे, तब ये बदलाव आ सकता है, वरना उसके बिना बदलाव मुश्किल है। तो जिस तरह से आप हर सामाजिक कार्यों में आप देखते हैं, जैसे मूल निवास के मुद्दा और उत्तराखंड एकता मंच द्वारा एक आयोजन हमने देखा था, उसमें 5th शेड्यूल का जो ट्राइब शेड्यूल था, तो उसमें कई चीज़ें थी कि जो हमारे पहाड़ को कई तरह की बेनिफिट्स थे। तो उस मुद्दे पे क्या कभी जो राजनीतिक दल है उन्होंने बोला, या फिर वो राजनीतिक को कभी इस तरह का मानना रहा कि हम उस प्रदेश के लिए, उस प्रदेश में प्रतिनिधि है, और उस प्रदेश के लिए क्या हम ये लागू कर सकते हैं, या फिर वो 1974 में अगर वो रिमूव कर दिया गया तो क्या उसके लिए किसी राजनीतिक पार्टी ने कभी आगे आई? देखो, राजनीतिक पार्टियों का मामला होता है, राजनीति को 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो वोट चाहिए होता है, नोट चाहिए होता है। उसे वोट भी मिल रहे हैं, नोट भी मिल रहे हैं, तो वो 5th शेड्यूल क्यों करेगा, वो मूल निवास क्यों करेगा, भू कानून क्यों करेगा। ये मुद्दे तो जिनको अफेक्ट कर रहे हैं, आम जनता को, उन जनता को इस डिबेट में खड़ा करना चाहिए। जब हम मूल निवास की बात कर रहे थे, हम भू कानून की बात कर रहे थे, जब हम बात कर रहे हैं कि भाई पहाड़ों के अंदर राजधानी होनी चाहिए, जब हम बात कर रहे थे कि छोटे राज्य की जो अवधारणा है, उत्तराखंड जो राज्य की अवधारणा है, वो मैं पहले भी कहता हूँ कि वो कोई अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की अवधारणा नहीं थी। हमको एक अलग ऑर्गेनिक विकास मॉडल की अवधारणा थी। हमको हरिद्वार में सिडकुल नहीं चाहिए था। हमने लड़ाई सिडकुल के लिए नहीं करी कि हरिद्वार में सिडकुल बन जाए, रुद्रपुर में सिडकुल बन जाए, उसके लिए लड़ाई नहीं रही थी। मैं खुद जेल गया था, लेकिन उसके लिए नहीं गया था। मैं गया था कि गोपेश्वर में अस्पताल बने, मैं गया था कि बागेश्वर में इंजीनियरिंग कॉलेज बने, मैं गया था कि पिथौरागढ़ में रोजी रोजगार हो, मैं गया था कि उत्तरकाशी में कुछ काम हो। और हमें मिला क्या कि आज क्या हो रहा है, विकास के नाम पे हरिद्वार और उधम सिंह नगर को विकसित किया जा रहा है। और वो तब तक नहीं सुधर सकता जब पर्वतीय क्षेत्र के लोग, पर्वतीय क्षेत्र के जो आंदोलन के जो अवधारणा वाले लोग जो समझते हैं, वो आगे बढ़कर इन सारे मुद्दों को चुनावी मुद्दा न बनाएं। अब चुनाव में तो दिक्कत क्या हो रही है कि वो मेरी जाति का है, वो मेरी जाति का है, वो उन्होंने भला केंद्रीय में मंत्री ने बोल दिया, तुर्किस्तान में ऐसा हो गया, पाकिस्तान में हो गया, योगिस्तान में ऐसा हो गया, बाबर ऐसा कर गया, कबीर ऐसा कर गया। अरे उसकी बात मत कीजिए, बात कीजिए सीधे सीधे कि 5th शेड्यूल, हम ट्राइबल हैं। ये बात मैं बहुत साल से कहता हूँ कि हम ट्राइबल हैं, ट्राइबल स्टेटस हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी यूनिक आइडेंटिटी है, हमारा खान पान अलग है, हमारा भोजन अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हम सब कुछ अलग है, इसलिए ट्राइबल स्टेट मिलना चाहिए। पर ट्राइबल स्टेट की बात जो लोग कर रहे हैं, या मैं भी जो कर रहा हूँ, बहुत साल से मैं उठा रहा हूँ, आम जनता की जब हम बात करते हैं तो उनको समझ नहीं आता है। आम जनता इसको समझने की कोशिश नहीं करती है। आम जनता इसमें उलझ के मतलब अपनी जाति और अपने जो छोटे छोटे उनके वो हैं, जलेबी खा ली, बर्तन आ गए, दरी मिल गई, उस पर वोट डाल रहे हैं और उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि हमारे राज्य बने हुए 24 साल हो गए, लेकिन कहीं ये मुद्दे अब जो उठ रहे हैं, तो क्या इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? ये मुद्दे कोई ऐसा तो नहीं है कि जो लोग इस मुद्दों को लेके कुछ राजनीतिक या कुछ लोग इस तरह का कुछ?
ऐसा है ना कि राजनीति करना कोई बुरा बात तो नहीं है अगर लोग कर रहे हैं। ये मुद्दे उठने चाहिए थे सन 94 में जब राज्य आंदोलन चल रहा था, लेकिन राज्य आंदोलन के टाइम में मुद्दे उठे नहीं। इसलिए नहीं उठे कि हमारे उस टाइम के जो लीडरशिप थी, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वो कुछ दिनों के बाद इतनी कच्ची थी। आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज दो, क्यों दो, कितना दो, कितने क्षेत्र दो, क्या होगा, क्या करेंगे, उस पर बात नहीं करी। आज दो, और हमको लगा कि हम चुनाव जीत जा रहे हैं, उनको लगा कि हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जिसको ग्राम प्रधान नहीं बन सकता उसको लगा मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। तो राज्य जैसा मिला, वो है ना कि अक्सर हम कहते हैं कि भिखारियों के पास, वो जो भिखारी होता है वो बचिया के दांत नहीं गिनता, जो दांत गाय मिल गई वो लेनी चाहिए। इन्होंने वो ले ली, जबकि हमको कोई भिक्षा नहीं मिली थी। हम तो आंदोलन करके 42-43 शहादतें दे के हमको ये राज्य मिला था। हमको तो पूछना चाहिए था कि नहीं नहीं भाई, ये 2 जिले हमने नहीं मांगे थे, इनको बाहर करो। ये क्षेत्रफल हमने नहीं मांगा था, इसको बाहर करो। हमको तो 9 नवंबर 2000 को पहले तय करवा लेना चाहिए, बता दो हमारी राजधानी कहाँ होगी। लेकिन जो आंदोलन चला वो तो 94 में शुरू हो गया था। बीच में एक ऐसा दौर आया जो उस आंदोलन को बिल्कुल शांत हो गया। अचानक से बीजेपी की सरकार आती है और 2000 में हमारे राज्य का गठन होता है। तो ये कहीं ना कहीं तो हमारा एक जो करा हुआ था और एकदम से हमें याद आ गया कि अब राज्य बन चुका है। तो क्या उस समय पे वो लोग जो आज की डेट में राजनीति कर रहे हैं या राजनीतिक पद पे हैं, तो क्या वो लोग जागरूक थे? तो ये उनका दायित्व था। नहीं, मैं पहले भी कहा ना कि हमको अलग विकास का मॉडल चाहिए था। हमको एक अलग विकास का मॉडल चाहिए था। हमको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं चाहिए थी। हमको एक अलग प्रशासन नहीं चाहिए था। प्रशासन में तो हम लखनऊ में भी हम कमज़ोर नहीं थे, हम वहाँ भी मजबूत थे, यहाँ भी मजबूत हो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हमको एक अलग विकास का मॉडल चाहिए था, और विकास के मॉडल में ये लोग विकास के मॉडल को समझ नहीं पाए, कच्चे थे। इनको लगा कि हम सरकार बन जा देंगे, सरकार बनने तक उनका इंटरेस्ट था, इसलिए वो हार गए। अब क्या हुआ है कि मेरे जैसे लोग या और जो लोग काम कर रहे हैं, 24 सालों में ये उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा। अच्छा तो नहीं हो रहा। अगर हज़ारों गाँव कहीं ना खाली हो कहीं गए। एक उम्मीद थी जो कि हम 24 साल तक वेट करते हैं, लेकिन अभी भी उन्हीं मुद्दों पे सभी सामाजिक लोग आगे लड़ रहे हैं। तो क्या अब उम्मीदें हैं कि ये सारी चीज़ें हमें मिल पाएगी? नहीं, यही दुनिया में